अर्थ प्रकाश की तरफ से हम आज आपके सम्मुख ला रहे हैं एक वो पद्धति जो भारत को बिलोंग करती है, लेकिन जिसकी रिकॉग्निशन बाहर जाकर ज़्यादा हुई। और आज हम उस पद्धति पर जो काम कर रहे हैं उनसे तारुफ कराना चाहते हैं आपका। डॉक्टर संदीप हैं एक्यूवर्ल्ड काउंसिल से, जिन्होंने आज इस कैंप का आयोजन किया, और हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं डॉक्टर इंद्रजीत सिंह के। डॉक्टर इंद्रजीत सिंह वो नाम है जिन्हें हाल ही में चाइना ने भारत रत्न के इक्विवेलेंट अवार्ड से सम्मानित किया। ये वो पद्धति है जो वहाँ जाकर फली फूली, और आज हम इसके लिए विवश हैं कि हम ये जान सकें कि ये पद्धति हमारे अपने आयुर्वेदा से पैदा हुई, भारत की पद्धति है जिसमें नीडल से एक्यूप्रेशर जिसे कहते हैं हम, उससे किसी भी चीज़ का इलाज किया जाता है। वो इलाज जिसके लिए महंगे महंगे अस्पतालों में जाकर ऑपरेशन कराना पड़ता है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। डॉक्टर इंद्रजीत सिंह जो WHO के मेंबर भी हैं और इस पद्धति पर अपनी विशेष पकड़ रखते हैं, हम चाहेंगे कि उन्हीं से तारुफ करवाएं आपका, और वो इस पद्धति के बारे में और कुछ अपने बारे में हमें बता सकें। अर्थ प्रकाश की तरफ से हम उनका स्वागत करते हैं। सर, मैं डॉक्टर इंद्रजीत सिंह, डायरेक्टर डॉक्टर कोटदेश एक्यूपंक्चर हॉस्पिटल। जो मैंने एक्यूपंक्चर को 1975 में लुधियाना से इंट्रोड्यूस किया था, इन वेरी स्मॉल शॉप, 8-10 की शॉप से। और उस टाइम मैंने जो 5-6 बीमारियां पकड़ी थी जहां पर कि हमारे मॉडर्न मेडिसिन या बाकी दूसरे सिस्टम किसी तरह का भी कोई रिलीफ नहीं देते, या वो ये कहते थे कि ये लाइफ लॉन्ग आपको सफ़र करना पड़ेगा। जैसे हम जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम्स है, आर्थराइटिस की है, बैक पेन की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स है, एपिलेप्सी, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, उसकी है। सो उसके बाद जो हमने इस ग्रेजुअली किया, बेसिकली मैं आपको ये आपके श्रोताओं, आपके चैनल के द्वारा बताना चाहूँगा, ये हमारा इंडियन सिस्टम था। ये 5000 साल पुराना सिस्टम था। ये तर्कशिला यूनिवर्सिटी बिहार में पढ़ाया जाता था। उस समय बौद्धिस्ट जो है यहाँ से सीख कर चाइना और जापान, बाकी विश्व कंट्री में फैलाया गया। परंतु हम लोगों को ये बदकिस्मती है कि हम अपनी धरोहर को हम संभालते नहीं हैं। चाइना ने आज़ादी के बाद इस सिस्टम को एक साइंटिफिकली रूप से दिया, और उन्होंने इसको आज पूरे विश्व में ये चाइनी पद्धति के नाम से जाना जाता है। जो ये ड्रगलेस थेरेपी है, इसमें किसी तरह की कोई दवाई की जरूरत नहीं होती, ना ही सर्जरी की, ना ही महंगी मेडिसिन वगैरह की आवश्यकता पड़ती है। सो एक्यूपंक्चर जो आज हमारा है यहाँ पर, जो हमारा मेन था कि 50 साल हमारे पूरे होने पर प्लस जो है 87 ईयर्स पहले हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हमारे पड़ोसी देश चीन की आज़ादी में लोगों की मदद के लिए यहाँ से 5 डॉक्टरों का एक मेडिकल मिशन चाइना भेजा था। उसके 42 में डॉक्टर द्वारकानाथ कोटने जो महाराष्ट्र थे, उनकी डेथ हो गई थी। वहाँ पर एक बीमारी फैली थी जो उन्होंने ब्लड को अपने बॉडी में इंसर्ट करने के बाद मेडिसिन को सेलेक्ट आउट किया। और डॉक्टर विजय कुमार बासु जो मेरी बेसिकली एक्यूपंक्चर के फाउंडर हैं इंडिया में, 58 से उन्होंने इंडिया में एक्यूपंक्चर को इंट्रोड्यूस किया था। मैंने उनसे सीखा, उसके बाद एडवांस मुझे बहुत से मंत्री में चाइना भी मत सीखने। आज 87 ईयर पूरे होने पर चाइना गवर्नमेंट, चाइना सरकार, चाइनी एम्बेसी ये चाहती है कि हम उसका, हमारे जो इंडियन महान डॉक्टर्स थे, डॉक्टर कोटनेस और डॉक्टर बासु, उनकी याद को ताज़ा करने की उन्होंने एक ऐसा चीज़ मिसाल कायम की जो मेडिकल सिस्टम के लिए प्रूव कर दिया कि किसी भी मोहताज नहीं है बॉर्डर का, ना ही किसी जात पात का। उन्होंने जो सेवा वहाँ की, उसका क्रेडिट के रूप में हम ये कह सकते हैं कि एक्यूपंक्चर को प्रमोट करने के लिए, हमारे देश को भी अच्छी सेहत मुहैया करने के लिए वो हमें मदद कर रहे हैं। हम पूरे इंडिया में इस टाइम 28 के करीब कैंप लगाए हैं जो मेरे अपने स्टूडेंट के थ्रू हैं। डॉक्टर संदीप भी मेरे से स्टूडेंट है, और हम लोग ये चाहते हैं कि ये अवेयरनेस पब्लिक में जाए, ताकि सबसे ज़्यादा लोगों को, जो आज एलोपैथी मॉडर्न मेडिसिन से कुछ एडवर्स इफेक्ट होते हैं जो सबको पता लगने लग गए हैं, और महंगा इलाज है जो हम लोग आम गरीब लोअर क्लास नहीं करा सकती। और हम ये चाहते हैं कि कंडीशन, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का भी विजन है कि हमारी जो रिवायती चिकित्सा पद्धति है, आयुर्वेदिक है, योगा है, नेचुरोपैथी है, इनको प्रमोट कर रहे हैं। तो एक्यूपंक्चर को
प्रमोट करने के लिए मुझे भी 2023 में हमारी जो वर्ल्ड की एक्यूपंक्चर की बॉडी बनी है उसमें WHO में इंडिया की तरफ से एक्यूपंक्चर को रिप्रेजेंटेशन दी है मैंने। और एक्यूपंक्चर के लिए उन्होंने खुद माना है कि 2030 का एक टारगेट रखा गया है कि पूरे विश्व में हम अच्छी सेहत दे सकते हैं तो ट्रेडिशनल सिस्टम के द्वारा। और उसमें सर्वे में USA में एक सर्वे हुआ था जिसमें ये माना गया है कि ट्रेडिशनल सिस्टम में एक्यूपंक्चर नंबर 1 पैथी है जिसके द्वारा हम लोगों को परमानेंट और लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ दे सकते हैं ताकि अच्छी सेहत मिले, क्योंकि इसका किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि हमारी भारत सरकार को जो सहयोग देना चाहिए वो पूरा मिल रहा है, या अब ये आप समझते हैं इसको फैलाव के लिए अभी उनके और सहयोग की ज़रूरत है? सर, ऐसा है कि भारत में हमारी 2 स्टेट ने 96 में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने एक्यूपंक्चर को इंडिपेंडेंट सिस्टम के रूप में मान्यता दी और 2018 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दी और 2019 में हमारी भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी जिसमें मैं भी मेंबर था। हमारे 11 मेंबर थे। रमन कपूर हैं जो हमारे, उनको एक्यूपंक्चर की तरफ से पद्मश्री अवार्ड भी मिला हुआ है। तो उसके लिए एक कमेटी बनाई थी और वहाँ पर हमारे 2 महीने के मीटिंग में सर्वे के बाद लास्ट ये कंक्लूजन हुआ था कि एक्यूपंक्चर में वो सब क्वालिटी हैं जो एक इंडिपेंडेंट सिस्टम में होनी चाहिए और बिना एडवर्स इफेक्ट के परमानेंट रिलीफ देती है। तो इसके लिए हाई कमेटी ने इसको इंडिपेंडेंट सिस्टम के रूप में मान्यता देने के लिए रिकमेंड किया था। बट अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से हम लोगों कह सकते हैं कि या कुछ पॉलिटिकल इशू की वजह से अभी वो इशू पेंडिंग पड़ा है। अभी कुछ हिम्मत करने के बाद हमें हमारे नड्डा जी को मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि नड्डा जी एक्यूपंक्चर के साथ पूरे फेथफुल हैं, क्योंकि उनका अपना भी प्रॉब्लम थी नी जॉइंट्स की, वो भी ठीक है, उनकी वाइफ भी ठीक हुई है, बेटे के भी उनकी कुछ प्रॉब्लम थी, तो एक्यूपंक्चर के लिए ब्लाइंड फेथफुल है उनकी। तो उनकी इनिशिएटिव से उन्होंने हमें ये कमिटमेंट की थी कि अलाइड साइंस में हम इसको मान्यता दे देते हैं, क्योंकि आयुष अभी इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा। तो उन्होंने कहा था कि हम इंडिपेंडेंस रूप में अलाइड साइंस में इसको देंगे, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ रूल एंड रेगुलेशन कैन नॉट बी अलाउ देम फॉर द इंडिपेंडेंट सिस्टम और इंडिपेंडेंट काउंसिल के लिए। सो वी आर नॉट एग्री विद देम एंड कि हम नहीं चाहते कि अगर हमें इंडिपेंडेंट काउंसिल नहीं मिलती, हमें इसके प्रमोशन के लिए इंडिपेंडेंट कॉलेजेस नहीं खोलने के लिए मिलते, तो हम नहीं चाहेंगे कि अलाइड्स में ये आयुष का सब्जेक्ट है। बेसिकली एक्यूपंक्चर ट्रेडिशनल सिस्टम है जो आयुष के साथ रिलेटेड, और ये इसका कहीं ना कहीं हमारे आयुर्वेदिक में भी चैप्टर मिलता है, सूची वेदा के नाम से ये एक्यूपंक्चर का बीच में भेद मिलता है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आज आपने ये कांसल गांव में ये जो इतना बड़ा कैंप का आयोजन किया है और आपने अपने गुरु डॉक्टर इंद्रजीत जी को भी बुलाकर अपने इस प्रयास में उन्हें शामिल किया है, आपको क्या लगता है कि ये जो कैंप था यहाँ क्यों ज़रूरी था? सर, देखा जाए तो जैसे सर हमारे लगे हुए हैं, ये एक रेवोल्यूशन है एक तरह से, जहाँ पे एक होलिस्टिक और आयुर्वेदिक और जो हमारी ये पुरानी पद्धति है, जैसे सर लगे हुए हैं 50 ईयर्स से सर को ये करते हुए हो गए। और हमारे इंडिया में अभी ऐसी बहुत सी ऐसी पद्धतियाँ हैं जो कि छिपी हुई है, और ऐसे जो इतने ग्रेट सेंट हैं जो इन सब चीज़ों पे लगे हुए हैं, सो हम सब उनके साथ सपोर्ट में हैं। और मैं थैंक्स करता हूँ सर का कि सर ने इस टेक्निक को हमें आगे सिखा रहे हैं, और सर लगे हुए हैं इस मिशन पर, इस रेवोल्यूशन पर, जहाँ पे इस ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स एंड ऑल्टरनेटिव ये होलिस्टिक अप्रोचेस को भी अब इंडिया में आना चाहिए। और ये सब टेक्निक्स, ये सब ट्रीटमेंट्स और इस वे से होलिस्टिक अप्रोच, ऐसी थेरेपीज, पद्धतियाँ ये आनी ही चाहिए। क्योंकि अब ये मैं किसी चीज़ से कोई फाइट नहीं है, हर एक थेरेपी, हर एक एलोपैथी सिस्टम हर जगह बहुत सही है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर इस चीज़ को भी हम इसके साथ ऐड करते हैं,
सो हम अपने मेडिकल सिस्टम में, हम अपने हेल्थ सिस्टम में इसमें काफ़ी अच्छा योगदान दे सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका कहने का मतलब है ये जो पद्धति है, इट इज ए स्पोर्टिव यस सर, treatment यस सर, which should be added, which should be added there in the general cure of people. अब जैसे अस्पताल में समझता हूँ कि आज भी भरे पड़े हैं, जो पेशेंट्स हैं, लंबी लाइनें लगी हुई हैं, और ये जो पद्धति है जो बड़ी कामगार है, वो पद्धति से हम इस जो बढ़ रही भीड़ है पेशेंट्स की, उसमें बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया भी था, कि इसके लिए कोई ऐसे इंस्टीट्यूट्स नहीं हुए हैं अभी हमारे देश में, अभी इसके लिए डिग्री या डिप्लोमास नहीं है, और जो स्टूडेंट्स इसके लिए आगे आने चाहिए, शायद उन तक ये बात पहुंच नहीं पाती। आज भी स्टूडेंट्स लगे हुए हैं, उनको लगता है कि नहीं, एलोपैथिक जो ट्रीटमेंट है, मुझे उधर ही एडमिशन मिल जाए। तो आप क्या समझते हैं कि हमें उस लेवल पर आने के लिए अभी कितनी देर लगेगी? सर अगर देखा जाए तो हमारे इंडिपेंडेंट हुए भी कितना टाइम हुआ है अभी, और पहले हम इकोनॉमिकली फाइट करते रहे, फिर हमारा पॉलिटिशियन टाइप फाइट होता रहा, फिर एजुकेशन हमारा चलता रहा। सो हमारी इंडिया इस वजह से ग्रो कर रहा है। अब हमारा इंडियन इकोनॉमिकल सिस्टम, इंडियन हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, बाकी हर जगह पे बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। इवन दो आईटीज़ में, अदर प्रोफेशंस में बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। बट अब ये जो हेल्थ है, हमारा इंडियन सिस्टम में हेल्थ के अंदर कितना ग्रो किया है? डॉक्टर साहब, 80 साल हो गए हमें आज़ाद हुए। जी, 80 साल कम नहीं होते। 80 साल कम नहीं होते, लेकिन इस 80 साल में कितनी अदर प्रोफाइल्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है। बट इस मेडिकल हेल्थ में नो डाउट काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है। बट ये ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स एंड ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ में, जो कि होलिस्टिक और विदाउट एनी मेडिसिन ये चीज़, तो इस चीज़ की कितनी वो हुई? उसमें हम अभी बहुत पिछड़े हुए हैं। बहुत पीछे। मेरा सवाल आपसे यही था कि अभी हमें इसमें कितनी तेज़ी से बढ़ना चाहिए और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सर देखो, तेज़ी तो मेडिकल सिस्टम में कोई तेज़ी नहीं होती। ये तो ऐसा होता है, ये रिज़ल्ट होता है, और जब ये वर्ड ऑफ माउथ प्रमोट होता है तभी ये अवेयरनेस बनती है, तभी ये जागरूकता आएगी, तभी ये रेवोल्यूशंस में क्रिएट होंगी। तो ये पेशेंट्स के ऊपर है, लोगों के ऊपर है, जिनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं वही इसका बेनिफिट ले पा रहे हैं और अपने आसपास लोगों को बता पा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप जिस सवाल से मैं सवाल कर रहा हूँ, आप उससे थोड़ा बचना चाह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल वही है कि 80 साल में हमें इस पद्धति, जो पद्धति हमारी थी, जो हमें जाके कि चाइना ने रिकॉग्नाइज कर ली, जो WHO में रिकॉग्नाइज्ड है, क्या उसे अब तक हमें अपने देश में लोगों तक पहुंचानी चाहिए थी उस तेज़ी के साथ कि नहीं? यस सर, डेफिनेटली हमें इस थेरेपी को और ऐसी थेरेपीज़ को बढ़ाना चाहिए था, उसको तेज़ी देनी चाहिए थी। बट समहाउ ये अदर पॉलिटिकल थिंग्स, एजुकेशन थिंग, मेडिकल थिंग्स, रेवोल्यूशन, जो फाइनेंशियल चीज़ें जो चलती रही हैं हमारे इंडिया में, पहले इसी को ही टाइम मिला है। अब ये टाइम है इन सब थेरेपीज़ का। सो इसको, ये जो जागरूकता है, ये हर घर तक जानी चाहिए। डॉक्टर इंद्रजीत सिंह जी ने हमें अपने इंटरव्यू में बताया था कि इसके लिए हमारे तेजस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी अब काफ़ी काम कर रहे हैं, नड्डा जी ने इसके ऊपर काम किया है, और पहले वाजपेयी जी ने इस जो पद्धति का उसका फ़ायदा उठाया है, और हमें अब ये उम्मीद है कि ये पद्धति जितनी उपयोगी है, वो उस तेज़ी के साथ, जब सरकार हमारे साथ है, तरक्की करेगी और लोगों को इस पद्धति से आने वाले दिनों में फ़ायदा मिलेगा। मैं इसी के साथ अर्थ प्रकाश की तरफ से डॉक्टर संदीप और उनके इस आज के कैंप आयोजन के लिए मुबारकबाद देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि ये पद्धति, जिस पे डॉक्टर इंद्रजीत सिंह या डॉक्टर संदीप और इन जैसे और जो मेहनती लोग लगे हुए हैं, और एक ही वो उद्देश्य उठाए हैं कि ये उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इस पद्धति से फ़ायदा मिल सकता है। अर्थ प्रकाश उन सब के लिए शुभकामनाएं लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू सर। मैं काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान था बैकएक से। रादर ये तो लगभग 20 साल पुराना रोग था, जो पिछले कुछ समय में आकर बहुत ज़्यादा एक्यूट हो गया।
ख़ास तौर पे मैंने 2021 में जब वैक्सीनेशन लिया कोविड का, तो उसके बाद सिचुएशन ये हुई कि मैं खड़े होने में, बैठने में, चलने फिरने में मुझे बेहद मुश्किल होनी शुरू हो गई। उसके बाद मैंने ढूंढना शुरू किया, तो मुझे यहाँ पर इंटरनेट के थ्रू डॉक्टर संदीप का एक्यू हीलिंग काउंसिल में मुझे इनका पता मिला। मैंने उनको तुरंत संपर्क किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको, चूँकि मेरा एमआरआई देखकर कहा कि क्योंकि काफ़ी पुरानी समस्या है, इसे थोड़ा-सा आपको लंबा ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। मैंने पेशेंटली ट्रीटमेंट लेना शुरू किया, क्योंकि मैं इतने वर्षों से इससे बहुत ज़्यादा परेशान था। उसके बाद लगातार ट्रीटमेंट लेने के दौरान धीरे, धीरे, धीरे मुझे इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हुई, और आज लगभग 90-95 सेशंस के बाद मैं अब इस स्थिति में हूँ कि मुझे वो लगातार होने वाली दर्द नहीं है, मैं चलने-फिरने में के लायक हूँ, मुझे ऐसी समस्या नहीं आ रही, मैं गाड़ी ड्राइव करता हूँ, मैं बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा हूँ। I'm Pallavi Royal, coming from Bangalore. I'm a trainee under Dr. Indrajit Dhingra in Ludhiana. I have seen a lot of patients suffering from so many diseases which are cured through acupuncture. It's a wonderful and fabulous treatment without any medicines. So it has to reach all over the country and world and every states to treat the patients, and this will help to recover most of the diseases naturally. Thank you. ठीक है, नमस्ते। मैं डॉक्टर संदीप के साथ 2018 से जुड़ी हुई हूँ और मैंने एमबीबीएस की है, और मेरा बहुत इंटरेस्ट था एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर में, इसलिए मेरा उनसे इसी रीज़न से कांटेक्ट हुआ। और मैंने कई अनगिनत पेशेंट्स देखे हैं जिनमें इस चीज़ का बहुत अच्छा इफ़ेक्ट हुआ है, और मैं उनको तभी से शुरुआत से बहुत रिकमेंड कर रही हूँ और अभी तक उनका साथ निभा रही हूँ, बिकॉज़ मेरा भी इस ट्रीटमेंट पे पूरा विश्वास है, और हम चाहते हैं कि और भी होलिस्टिक तरीके से प्रमोशन हो इस टाइप की सर्विसेज का। Yeah, so I'm Siddharth, and I met Mr. Sandeep in 2019. So I was on anti-anxiety pill for around 14 months, and I went to Dr. Girdhar, who is the head of neurology in sector GMCH 16 Chandigarh. So I told him that I don't want to eat a medicine. The medicine wasn't that high, but it was just 0.5 milligrams. And then he told me that I should meet Sandeep, Mr. Sandeep. And Mr. Sandeep, he gave me a treatment for like 15 minutes. And after that, I didn't have a headache for like another 4 days. But after that, I took a regular treatment for 3 months from Dr. Sandeep, and my headaches literally vanished. And I've been taking frequent treatments from him since I live in the UK, but I haven't had a headache after I met Mr. Sandeep. And Mr. Sandeep is an amazing man, because I literally stopped my anti-anxiety medication, which I had for like 1.2 years. In literally 1 month, he was able to get me off the medication. And since we are all young people, we all are dealing through stress, and there are a lot of generational changes happening. I think that more and more such techniques should be brought in India, as I have traveled to 6 to 7 countries, and I haven't seen a treatment which is affordable as well. People don't think it's affordable because they don't think. I've seen that in India, people don't think that health is a priority, and I've seen abroad that people are ready to spend 12,000 rupees for a single acupuncture treatment. And in India, where people are earning a lot, and they can't even spend 1,000 rupees or 500 rupees, whatever, to get them treated. And I think they should go into holistic healing, that like Dr. Sandeep is doing, and we should encourage people to get into those techniques instead of getting into medication. ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।